प्रदेश के नवनियुक्त युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव पवार अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आगर पहुंचे। इस दौरान भाजपा एवं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने जहां जिले में युवा मोर्चा को और अधिक मजबूत करने की बात कही, वहीं किसान आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग प्रोपोगेंडा कर इस आंदोलन को समाप्त नहीं होने दे रहे हैं। देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, पर भाजपा की केंद्र सरकार ऐसे लोगों की मंशा को सफल नहीं होने देगी। वहीं 7 फरवरी को उज्जैन चवली रोड के 4 लेन बनाने की मांग पर कांग्रेस द्वारा अरुण यादव के नेतृत्व में निकाली गई पदयात्रा को जनता के साथ छलावा बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में हमेशा से भाजपा ने विकास किया है और आगे भी भाजपा ही विकास करेगी। ये आगर मालवा जिले के भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के नई उसका गठन होना है, तो किस तरह की प्राथमिकता आप यहाँ पे देंगे? थोड़ा इधर आइए। आगर मालवा से लगातार मेरा पुराना नाता रहा है। मेरा संगठनात्मक दृष्टिकोण से इस ज़िले में इसके पहले लगातार मेरे प्रवास रहे हैं। मैं पिछले 5 सालों से अधिक का समय यहाँ पर मेरा आना जाना होता रहा है। मेरे अधिकांश युवाओं से आगर मालवा में परिचय भी है और संगठन की जो नियुक्तियाँ हैं उनका आधार संगठन के प्रति निष्ठा और उनकी कर्तव्य परायणता है। उस आधार पर कार्यकर्ता का चयन किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में और मूल तत्व हमारा कैडर का कार्यकर्ता है। उस आधार पर संगठन में आगे की जिम्मेदारियाँ तय की जाएंगी। भाई साहब, इस क्षेत्र की एक बहुत पुरानी मांग है 4 लेन की, यहाँ पे प्रस्तावित भी हो गई थी, इसके बाद उसको वापस ले लिया गया था। इसके बाद से जनता लगातार यहाँ 4 लेन निकालने की मांग कर रही है। इसी को लेके जो है कांग्रेस द्वारा पदयात्रा निकाली गई थी, जिसमें अरुण यादव आए थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और जो विधायक हैं यहाँ के विपिन वानखेड़े जो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं हो जाएगी हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। तो भाजपा की तरफ से इसमें हम किस तरह की आशा करें, कैसी पहल आपके द्वारा की जाएगी? आप एक बात तय मानिए, यदि मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है तो उसको आगे बढ़ाने का काम आज तक मध्य प्रदेश में यदि किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमने लगातार 2003 से लेकर 2018 तक लगातार विकास के नाम पर और लगातार चुनाव जीतते आए और पिछले 15 महीनों में 18 के बाद कांग्रेस की जो सरकार रही उसने क्या किया है, उसकी कारगुजारियाँ, उसकी वादा खिलाफी वो भी जनता के सामने हैं। और उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, उसके क्या काम है, उसने जनता के लिए क्या काम किया, किसानों के लिए क्या काम किया, वो भी जनता और जनता के बीच में है। इस उपचुनावों में बड़ी और प्रचंड जीत इस बात की द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कर रही है और आगे भी जो विकास होगा वो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। आप ये तय मानिए, ये जिस प्रकार की पदयात्रा है, ये जिस टाइप की बातें कर रहे हैं वो मात्र छलावा है। जैसा उन्होंने अभी तक छलने का काम किया है वैसे ही ये छलने का एक प्रयास है मात्र जनता को। अच्छा, एक किसान आंदोलन जो अभी पूरे देश में और विदेश में सब तरफ चर्चा है, ये भी आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा इसे सही तरीके से नहीं निपटाया गया है और मामला बढ़ता ही जा रहा है। तो आप किस तरह से देखते हैं किसानों की मांग को और उस पर जो रिएक्शन या जिस तरीके से सरकार निपट रही है इस मैटर से? उसको किसानों को दिग्भ्रमित करने का काम देश विरोधी ताकतें कर रही हैं। उसके कारण कुछ विशेष स्थान के किसान, उनको गलत जानकारी दी जा रही है। सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि ये आंदोलन समाप्त हो और किसानों की जो मांगे हैं उनको भी सरकार पूर्णतः मानने को तैयार है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जानबूझ के एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। देश को विकास के रास्ते से हटाकर विनाश के रास्ते पर ले जाने का प्रयास है, जो भारतीय जनता पार्टी कभी होने नहीं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आगर मालवा से एहतशान खान की